नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। सर्वप्रथम आपको और आपके पूरे परिवार को, सगे संबंधियों को भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी परिवार सहित, सगे संबंधियों सहित खुशहाल और स्वस्थ रहें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, ये हमारा एक भारतीय हिंदू जो नववर्ष की शुरुआत होती है। आज के दिन हमारा जो भारतीय नववर्ष मनाया जाता है, जैसे हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, तो ऐसे भारतीय सभ्यता के अनुसार, भारतीय हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष होता है। जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि सोशल मीडिया में आज के समय में बहुत ताकत है। ये बड़ी आसानी से हर घर तक, हर हाथ तक पहुंच जाता है और पहुंच भी रहा है। अभी आप कुछ महसूस कर रहे होंगे, कुछ समय से जो हमारे भारतीय नववर्ष है, इसको एक अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग इसके, हम लोग भी, आप सब लोग भी इसके जो मैसेज हम आपस में व्हाट्सएप पे शेयरिंग भी करते हैं और एक दूसरे को हम मुबारकबाद भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं फ़ोन पर। तो ये चीज़ें पहले नहीं थी, अभी कुछ समय से हो रही है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे जो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय हमें हमारे देश को, हमारी सरकार को, जो अंग्रेज़ों के द्वारा थोपा गया था 1 जनवरी, उसको उसी टाइम बंद कर देना चाहिए था। लेकिन जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एक्सीडेंटल हिंदू प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने इस अंग्रेजी प्रथा को समाप्त नहीं किया, और तभी से हम लगभग ये समझ लीजिए 77 साल से हम इस अंग्रेजी की जो एक गुलामी की जो एक निशानी है, उसको हम ढोते आ रहे हैं। हम पिछले 77 साल से देश आज़ाद होने के बावजूद भी हम जो एक अंग्रेजी के हिसाब का जो नववर्ष उसको मनाते आ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जो हम 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, ये मुझे कुछ न्याय संगत और तर्क संगत भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ 1 जनवरी को जिससे कि हम इसको नया वर्ष के रूप में मनाएं। आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ सर्दियों में तो काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है। उसमें तो हमारे तो ब्याह शादी भी लगभग रुक जाती है, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं, और खेत खलियान में भी बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं होता, बच्चे भी ठंड के मारे घरों में ही रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 1 जनवरी को जैसे कड़ाके की ठंड में हमारे यहाँ कोई भी अच्छा कार्य होता हो, या जिसको हम कह सकते हैं अभी कोई शुरुआत हुई है। अगर शुरुआत हुई है तो अगर नया वर्ष मनाते हैं तो कोई अच्छी शुरुआत भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हमारे देश में नया 1 जनवरी को कुछ नहीं होता। अब एक विचित्र स्थिति एक और हमारे देश में बन गई है। जैसे कि आप देखेंगे, एक तो होता है कैलेंडर वर्ष, एक होता है वित्तीय वर्ष। अब बताइए, ऐसा हमें दो वर्ष की हमें क्या आवश्यकता है? एक कैलेंडर वर्ष, एक वित्तीय वर्ष। इसकी हमें दो की कोई बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आप देखते होंगे कि 1 जनवरी से हमारे देश में कुछ भी नहीं बदलता, सब चीज़ जो सेम है वो ऐसी चलती रहती है। लेकिन 1 अप्रैल से हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल जाता है। हमारी जो वित्तीय प्रणाली है वो बदल जाती है, और पूरा देश उसी प्रणाली से, वित्तीय प्रणाली से चलता है। एजुकेशन सिस्टम भी हमारा 1 अप्रैल से ही चेंज होता है। हमारे कितने लाखों करोड़ों बच्चे 1 अप्रैल को ही अपनी नई क्लास में, नई कक्षा में प्रवेश करते हैं और अपना खुशी खुशी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह मैं देखता हूँ कि हमारे देश में जो ये अप्रैल का जो महीना होता है, चैत्र का जो महीना होता है, ये काफ़ी खुशी और एक लाभप्रदक भी इसको आप कह सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी जैसे हमारी सर्दी समाप्त हुई है, सर्दी का मौसम समाप्त हुआ है, और अभी पीछे फागुन का महीना चला था, फागुन की जो महीना चला है, और अब हमारा चैत्र का महीना चला है। इसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ हमारे खेतों में एक जो खेत खलियान भरे हुए हैं, बिल्कुल हर खेतों में कुछ ना कुछ अनाज का भंडार लगे हुए हैं, और लोग अपने उस काम में बिल्कुल व्यस्त हैं। और ऐसे ही हमारे आप देखेंगे पेड़ों पर जो पत्ते जो पिछले महीने में जो पतझड़ आके झड़ गए थे, बिल्कुल अब वो पतझड़ भी ख़त्म हो गया है, और पेड़ों पर भी काफ़ी हरे भरे खुशहाली नज़र आ रही है। फूल भी काफ़ी आपको हर तरह के पार्क में, अभी तो कुछ दिन समय पहले फूल भी सब मुरझा गए थे, लेकिन अभी फूल भी हर तरह का आपको पार्कों में दिखाई दे जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे देश में अप्रैल में काफ़ी कुछ बदलाव आता है। अभी हमारे किसान भाई, मजदूर भाई तो काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि उनकी खेतों से जो अभी जो फसल उठ के आएगी
वही उनका एक बहुत बढ़िया ज़रिया होता है। और लगभग हमारा जो आप सब भी जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही हमारे देश में काफ़ी कुछ बदलाव आता है। सरकार भी इसी के हिसाब से चलती है। तो जो अप्रैल के महीने में ही जो हमारा भी जो चैत्र के महीने में जो फसल उठ के जो घरों में आएगी, उससे लोगों में काफ़ी खुशी होगी। और वो एक अपना एक जो भी कुछ सिस्टम, पहले तो ब्याह शादी भी ज़्यादातर इन्हीं महीनों में होती थी क्योंकि पैसा इन्हीं दिनों में आता था। अब तो खैर सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है कि लोग ज़्यादातर दूसरे महीनों में शादियाँ ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन पहले हम देखते थे देहात में, गांव में आज भी अब कोई फसल उठने के बाद ही शादी होती है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि हमारे जो भारतीय नववर्ष है, जो चैत्र, बिल्कुल एकदम सही है और इसको हमें को इसी के हिसाब से मनाना चाहिए। सरकार को भी कुछ इसमें बदलाव करना चाहिए कि भाई एक देश पर हम दो तो वर्ष क्यों थोप रहे हैं। वित्तीय वर्ष हमारा अलग है, कैलेंडर वर्ष हमारा अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें बदल देना चाहिए। अब जैसे कि हम भाई अपना जो चैत्र प्रतिपदा को हम क्यों अपना हम नया वर्ष बनाए, इसकी भी हमारी कुछ तथ्य है, कुछ सच्चाई है। अब आप लोगों को पता होगा शायद कि इसी दिन हमारा जो एक सनातन धर्म की शुरुआत होती है। सनातन धर्म का जो पहला दिन है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ही होता है। भगवान विष्णु का भी प्रथम अवतार इसी दिन होता है और विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक इसी दिन होता है और विक्रम संवत की शुरुआत भी आज ही के दिन होती है। तो इतनी मान लें महान इसमें हमारे इस जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की महानता है, तो हम इसको ना अपनाकर हम एक अंग्रेजी पद्धति को अपना रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये जो अंग्रेजों को द्वारा जो हमारे पर थोपा गया था, ये एक हमारी सभ्यता पर, हमारी संस्कृति पर बहुत बड़ा प्रहार था। इस प्रहार को हम काफ़ी दिनों से झेलते भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को और समाज को अभी इस चीज़ को छोड़ करके अपने जो हमारा जो एक भारतीय सभ्यता के हिसाब से, यानी कि जो प्राकृतिक भी है, आप देखेंगे जो हमारा नववर्ष जो है इसको प्रकृति भी मनाती है। प्रकृति के हिसाब से भी आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी कुछ बदलाव आता है और काफ़ी चीज़ें नई हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अपना जो हमारा सिस्टम है ये नए वर्ष का जो मनाने का 1 जनवरी को, इसको छोड़ करके हमें अपना जो है ये विक्रम संवत के हिसाब से हम इसको अपनाना चाहिए। आप लोगों को एक चीज़ का और थोड़ा सा आश्चर्य भी होता होगा कि हमारे देश में काफ़ी आदमियों को, काफ़ी लोगों को जो हमारे जो हिंदी के जो महीने होते हैं उनके नाम तक भी नहीं पता है। काफ़ी आदमियों को, जैसे आजकल नए बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं पता है, पुराने लोगों को थोड़ा शायद पता भी होगा, लेकिन नए बच्चों को और काफ़ी आदमियों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी सभ्यता से जुड़ेंगे और अपने नए वर्ष को अपने हिंदी के जो सनातन धर्म के हिसाब से अपनाएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को हमारे इस चीज़ की भी ज्ञान होगा कि हमारे जो कौन कौन से महीने हमारे कब आते हैं। क्योंकि अब तो हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब चलते हैं, फिर हम अपने हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी इस चीज़ का ज्ञान भी होगा और बहुत चीज़ें एक सुगम और अच्छी हो जाती है। क्योंकि इसमें हमारी काफ़ी ऐसी तिथियाँ आती हैं जिसका कि हम लोग कहते तो हैं हाँ भाई इसका कुछ बड़ा महत्व होता है, लेकिन वो महत्व हमें वो तिथि तब पता लगती है जब वो तिथि कई बार निकल जाती है। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं कि गैस का दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है, इस दिन फास्ट रखना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों को गैस का पता तभी चलता है जब गैस निकल जाती है। गैस मतलब एकादशी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हमें अपने जो पुरानी सभ्यता को अपना करके एक जो अंग्रेज़ों की गुलामी की प्रथा को उसको हटाना चाहिए, और जो कि ठीक भी है, जो न्याय संगत भी है। हमें अपने जो बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो शायद हमें कभी कोई दिक्कत या परेशानी का हमें कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।